हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। दोस्त, आज हम बात करने वाले माइक्रो प्रोग्रामिंग में बहुत सारे दोस्त का रिक्वायरमेंट था कि सर टेपर मिलिंग पे कोई माइक्रो प्रोग्रामिंग बनाया जाए, जैसे कि हम इस तरीके से हम पार्ट को टेपर मिलिंग के द्वारा बना सके आराम से माइक्रो डाल के। चैम्फर कितना भी एंगल हो, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, नो मैटर, आप कितना भी एंगल पे डायरेक्शन में आप चैम्फर लगा सकते हैं। 3 एक्सिस पे 4th एक्सिस का काम कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, आज इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है और आज आप लोगों को मैं एक एक स्टेप करके समझाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आज हम जो प्रोग्राम है वो माइक्रो है, ठीक है। पेपर मिलिंग का प्रोग्राम है, जो कि हमने एक इससे पहले मैनुअल बताया था, जिसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा होता था, जिसमें ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट काटने में दिक्कत रहती थी। बट इस प्रोग्राम से आप बॉल नोच चला सकते हैं, एंड मिल चला सकते हैं, एक्स वाई जेड सब कुछ, जो भी टूल आपको टेपर मिलिंग में चलानी है सब कुछ से काट सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें जो अगर थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आप ही फंसोगे, क्योंकि एक एक बारीकी से देखोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ, इस जगह ये गलतियां होती है। वो चीज़ें मैं आपको इसमें प्रोग्राम टू प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा, कहाँ आपको चेंज करनी है, क्या डालनी है, ना डालनी है, एक्स वाई जेड सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को तो ऊपर से छोड़ दे, यहाँ से आ रही आपका वर्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद आरपीएम डालनी है, और यहाँ तक तो सबको पता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पे ना मैंने जो जो लिखा है वो चीज़ें आपको यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट स्टार्टिंग डेप्थ है हमारा, ये हमारा डेप्थ ऑफ कट है। एक पास में कितना काटना है, फाइनल डेप्थ है कितने एमएम तक काटना है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा एक्स और वाई जो है वर्कपीस का लेंथ है, ये भी समझाऊंगा कैसे है, ठीक है। ये हमारा रेडियस है, और ये हमारा रेडियस आप यहाँ पे 10 डाल सकते हैं। टूल का जो हमारा कटर का डाया होगा उसका रेडियस होगा, ठीक है। और ये हमारा एंगल है। अब एंगल कितने एंगल में हमें, ये कितने एंगल का हमें टेपर काटना है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब एंगल आपको पता है कि हमें ये चीज़ें, ये हमारा कम एंगल में, ये ज़्यादा एंगल में, तो हमें जिधर एंगल काटनी है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम एंगल डाल देंगे। हम मान लीजिए हम यहाँ एंगल डाल दिए 60 डिग्री, ठीक है। और इसको चला के भी दिखाऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए, अब कैलकुलेशन बहुत टॉप होते जाएगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ लिखा है प्लीज डू नॉट चेंज। आपको इसके आगे कुछ नहीं चेंज करना है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कहाँ चेंज करना है, राइट। ये चीज़ें सारी, ये कैलकुलेशन लगाई गई है, इसमें आपको कुछ नहीं चेंज करना है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करोगे तो आपका मशीन एक्सीडेंट हो जाएगा, सीधी बात है, या टूल भी टूट सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस इतने में तो चेंज करनी नहीं है गलती से भी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, आगे आते हैं। आगे भी आपको इस वाले कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर करना तो क्या है, आपको वर्कपीस लगानी है। और ये कैलकुलेशन बहुत, देखने में तो 4-5 लाइन लग रहे हैं, बट बहुत आपस में इंटरलिंक है। अगर आप एक भी माइक्रो को छोड़ोगे तो आपकी जो माइक्रो होगी वो कुछ और फॉर्म में बदल जाएगी और आपका टूल टूट सकता है, ठीक है। एक चीज जो चेंज करनी है वो बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे पड़ा है 175, राइट। अब क्या करना है आपको, ये चीजें कहाँ से कंट्रोल होगा, मैं आपको मशीन में अभी सिमुलेटर खोल लेता हूँ। देखिए, मैंने अभी 25 डिग्री पे इसी को चला के देखा था, चैम्फर लग चुका है। बट अभी क्या है कि ये हमारी स्टार्टिंग है। अभी इसमें क्या होगा कि साइकिल टाइम, अगर ये चीज़ आप नहीं समझोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत रहेगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अभी क्या है कि हमने एंगल 25 डिग्री डाला, 25 डिग्री डाला, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हुआ, कम हो गया। इस कॉर्नर पे हमें चैम्फर लगाना था, यहाँ पे हमने 25 डिग्री डाला तो ये डिस्टेंस कम हो गया यहाँ से। ये डिस्टेंस अगर ये हम 60 डिग्री डाल दें तो हमें यहाँ आ जाएगा। अगर हम ज़्यादा डाल दें 75 80, मैंने जितने अगर इधर बढ़ाएंगे हम, मैंने सॉरी 20-30 करेंगे,
उतने ये क्या होता है 90 में से माइनस होता है, ये ध्यान रखना 90 में से माइनस होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर जैसे जैसे आप स्लोप नीचे नीचे जाएगा ऐसे, उस तरीके से ये क्या होगा कि ये डिस्टेंस बढ़ेगा। ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको इस डिस्टेंस को कम ज्यादा करना होगा। अब क्या है कि जैसे ये हमारा वर्क पीस है, ये 200 बाई 100 का है, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे हमने डाला 200 बाई 100, अब हमारा ये 200 एक्स में कंज्यूम नहीं हो रहा है, हमारा 200 एक्स में कंज्यूम नहीं हो रहा है। मैं यहाँ खोल लूं और इसको भी खोल लेता हूँ। हमारा जो दोस्त यहाँ पे ये 200 एक्स में कंज्यूम नहीं हो रहा है, हमें खाली कॉर्नर पे चेम्फर मारना है। उसके लिए आपको देखना है यहाँ पे 75 में आप यहाँ सेंटर से ये कितना आगे ले जा सकते हो, ठीक है। 75, 175 जितना ले जाना है आपको ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये आपका बात यहाँ बनेगा, ठीक है दोस्त। तो ये चीजें आप कहोगे कि सर 200 तो यहाँ सेंटर से 175 कैसे जाएगा दोस्त, इसमें ना यहाँ पे इसीलिए बोला कि वर्कपीस के टोटल साइज डालना है। इसमें क्या किया है कि डिवाइड किया है एक्स के डिवाइड बाई 2। अब यहाँ देखोगे एक्स का लेंथ कितना है 200 माइक्रो कितना है H4, राइट। अब वहीं देखो यहाँ 7 नंबर माइक्रो बनाया और 4 को डिवाइड कर दिया गया 2 से, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। आप जो इसमें डालोगे 100 में से 100 हो गया। अब इसको भी ये क्या करेगा कि अब डिवाइड करेगा आधा करके और सेंटर से इधर माइनस करेगा। ये चीजें आपके क्लियर रखना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको इसकी कैलकुलेशन बस यहाँ चेंज करनी है। बस आप जैसे स्टार्टिंग करोगे ना तो टूल पहले यही आएगा, यही से स्टार्ट होता था। आपको देखना है कि हमारा चेम्फर कितना दूर तक जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आइए हरदेव सिंह, आपको यहाँ पे वर्कपीस से दूर ही दिखने को मिलेगा, ऐसे नहीं है कि आपको जो कटिंग है, देखिए टूल पाथ है टूल पीस से इतना दूर है, तो इसमें ये चीजें आपको क्लियर दिख जाएगी कि हमारा टूल कहाँ से मूव हो रहा है और कितनी दूरी पे है। तो ये चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस प्रोग्राम को इजीली चला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार चला लूँ। वही प्रोग्राम नंबर है, देख लेना, O1222। यहाँ पे भी जो हम प्रोग्राम आपको समझा रहे हैं वही प्रोग्राम नंबर है, राइट। तो इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, ये भी डाल दूंगा कहाँ रखा है कैसे रखा है डाल के, ये भी इसमें अभी 60 डिग्री हमने किया है। थोड़ा सा हम डेप्थ बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम इसको 25 कर देते हैं, ठीक है। आइए प्रोग्राम हम इस प्रोग्राम के बाद चलाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वर्क पीस नया लोड कर लेते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा पहले इस प्रोग्राम को देखिए। अब क्या करना है, हमें चेम्फर लगानी है इस कॉर्नर पे, राइट। अगर हमको और आगे से लगाना होता तो आगे से भी अभी हमने चेंज किया है, उसमें आपको मैं समझा दूंगा। देखिए हमने साइकिल स्टार्ट कर दिया और साइकिल ये अभी माइक्रो पढ़ रहा है और आप ऐसे प्रोग्राम पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं वही बता रहा था आपको, जो ये पॉइंट था ना आपका, इधर आ जा थोड़ा सा, देखिए कट ले रहा, आपको मैं इधर समझा दूं। जो 11 ये पॉइंट है ना, वो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हमको इधर करना है तो एक्स में और माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो और माइनस से काटेगा। अब जैसे मैं अभी एंगल चेंज किया हूँ तो देखना ये कहाँ जा रहा है, जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि स्लोप कैसे बढ़ता है, कितने एंगल में कहाँ जाता है। तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन आ रहा है तो अच्छा है, ना आ रहा है तो इसको देख के आप चला लेना है। एक बार ऊपर चला लेना, उसके बाद आप डाउन करके चला लेना, आपका चेम्फर उतने ही एंगल पे एग्जैक्ट लगेगा, उसमें नो डाउट, ठीक है। तो ये माइक्रो से बनाया गया है और अभी मैं आपको ये प्रोग्राम डाल के उसके बाद दोबारा रन करके दिखा दूंगा। अगर आपको ये माइक्रो का प्रोग्राम चाहिए तो आप मेरे साइड से जाकर डाउनलोड कर लेना दोस्त, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो या तो इंस्टाग्राम पे मैं हाईलाइट लगा दूंगा, फॉलो कर लेना और हाईलाइट से आप इसे पिक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम ले सकते हो। और चलिए ये तो देखिए ये हमारा 25 डिग्री में था तो इन्होंने काट कर फिनिश कर दिया। अब हम लगाएंगे कितना 60 डिग्री। अब हम दोबारा हम प्रोग्राम को लोड करेंगे। इसमें मेरे पास डेस्कटॉप में ये न्यू फोल्डर में प्रोग्राम पड़ा है। अब क्या करेंगे, हम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम प्रोग्राम नंबर सर्च करेंगे 1222, आ गया। अब देखिए अब इसी पार्ट में अब एंगल चेंज हुआ है,
एंगल चेंज हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा अभी मैंने डाल दिया है एग्जैक्ट यहीं पे। अगर यहाँ से इधर होता तो साइकिल टाइम बढ़ता, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, आपको देखना है कि हमारा प्लंजिंग कहाँ से हो रहा है और टूल कैसे चल रहा है। तो ये चीज़ें है। अब नया वर्क पीस लगा दूं और आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, आरपीएम फीड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ इधर बढ़ेगा इस साइड में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे टूल पे लोड बढ़ेगा। और ये भी ध्यान रखना, जितने डेप्थ में जाना है उतने जो कटर होगा साइड फ्लूट्स होना चाहिए उसमें, नहीं तो क्या होगा कि आपका टूल टूटेगा या चिप ऑफ हो जाएगा, ये प्रॉब्लम में आएगा, राइट। तो इसमें क्या है कि पर पर कट ये आपको एक्स में शिफ्ट होते हुआ आएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम है इसमें रहेगा, तो ये आपको देख के चलना है। जैसे आप दिखाऊं आपको कि यहाँ पे देखिएगा तो ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, इधर मटेरियल हमें मिल रहा है इस साइड में। इस मटेरियल को काटने के लिए जो कटर आप चलाओगे, आप एंड मिल चला रहे हो तो उसकी फ्लूट लेंथ उतनी डेप्थ तक होनी चाहिए, तब जाके ये चीजें आपकी टूल वियर ना होगा, आप काट सकते हो। नहीं तो आप रफ थोड़े थोड़े एंगल देके काटो, उसके बाद लास्ट में फिनिश कट आप चला सकते हो अगर फ्लूट लेंथ कम है तो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तब जाके आप इसको इजिली ओनली एंगल डालनी है, नो कैलकुलेशन, ओनली एंगल डालनी है, आप पार्ट बना सकते हैं। ये हमारे एक नहीं 3-4 दोस्तों का कमेंट था, जो कि मैं आपको कमेंट दिखा दूंगा कि कौन कौन भाई ने किए थे। बहुत दिन से रिक्वेस्ट था कि माइक्रो में टेपर मिलिंग का प्रोग्राम आना चाहिए, तो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना दोस्त। अगर देखिए हमारा जो प्रोग्राम है ये फिनिश हो चुका है और ये 60 डिग्री का चेम्फर कट गया है, ये चीजें ध्यान रखना। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।